जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के विरासत में अब घनघोर लड़ाई शुरू हो गया है। यूं कह सकते हैं कि विरासत की लड़ाई अब शुरू हो गई है। ऐसा देखने का के लिए मिलने लगा है, हल्का हल्का इशारा आने लगा है। जब किसी के घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है या टूट होती है, तो बाहर आना ही आना होता है, चाहे वो किसी के जरिए आए, चाहे घर वाले के जरिए आए, चाहे वो बाहरी लोगों के जरिए आए। सेम कहानी लालू जी के विरासत में अब सेंध लगना शुरू हो गया है। मकर संक्रांति के दिन मीसा भारती जो है कुछ मीडिया के सामने अपना साक्षात्कार दे रहे थे। हालांकि सभी बोलता है कि मुझे मीडिया से साइड रहना है, मीडिया वालों अभी नहीं दूंगा साक्षात्कार, आप लोग जाइए। लेकिन क्या होता है, सभी चाहता है कि मीडिया मेरे पीछे आए, मेरे पास आए और मेरा साक्षात्कार ले। सेम कहानी हो गया मकर संक्रांति के दिन। मीसा भारती जब बैठे वहां पे देने के लिए मीडिया के सामने अपना वक्तव्य, तो कुछ उनका दर्द ऐसे छलका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मीसा भारती जो है वो लालू जी की बहुत चहेती मानी जाती है। जब मीसा भारती जो है, मीसा नाम ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है, या कुछ हो सकता है सच्चाई ना भी हो। मीसा मिलनसार, मिलन से मी से सार से सा। लेकिन क्या है, मिलनसार बाप के साथ बहुत ज्यादा होने के कारण उसका नाम मीसा रखा गया था। मीसा में कुछ अलग टाइप की राजनीति करने का भी बहुत अच्छा उनका एक आचरण है। जैसे अब तो वो पाटलिपुत्र से जो है सांसद भी हैं, लेकिन जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से उनका अच्छा बनता है। वो किसी भी नेता जो है उनके साथ अच्छा घुल मिल जाती है और तुरंत ही किसी को भी अपने तरफ वो खींच लेती है। ये बहुत ज्यादा उसमें कैपेसिटी है। और लालू यादव की चहेती होने के कारण उनको ये नहीं लगता है कि मैं अगर ये राजनीति करूंगा तो ये दुखी हो जाएगा, अगर दूसरे टाइप का राजनीति करूंगी तो ये दुखी हो जाएगा। उनका राजनीति करने का अलग ही तरीका है। वो किसी एक वर्ग को लेके चलना नहीं चाहती है, वो सब वर्ग को लेके चलने वाली लगती है। इस कारण से क्या है, उसकी राजनीति जो है बहुत अच्छी चल रही है। और दूसरा, अगर उसे लॉन्च किया जाता लालू यादव की तरफ से, तो ये भी कहा जा सकता था कि एक महिला मुख्यमंत्री है, पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री। हाँ, महिला मुख्यमंत्री पहले राबड़ी देवी को भी बनाया गया था लालू यादव की तरफ से, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन मीसा भारती जो है वो एक अलग टाइप की है, वो भी पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है और राजनीति में अच्छा रुचि भी रखती है और ज्ञान भी रखती है। दूसरा क्या है, रोहिणी आचार्य, जो कि अपनी किडनी दी थी अपने पिताजी को। उस पे बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था, जिस पे अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। हर एक बाप चाहता है कि मेरा सभी बेटा और बेटी सेटल हो जाए। वही लालू यादव भी चाहता है कि मेरा जितने बेटा बेटी हैं, 9 हो चाहे जितने भी हों, सब सेट हो जाए। एक तरह से रोहिणी आचार्य को भी वो टिकट देके नेता बना ही रही हैं। मीसा भारती सेटल हो ही गई हैं। उनका बेटा तेज प्रताप जो है, जो शुरू से ही एक अलग टाइप के किस्म के बेटा है, वो जिनसे कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वो भी सेटल हो गए हैं और पैसा बहुत बर्बाद करते हैं। लेकिन है ही पैसा उनके पास इतना कि उतना में से अगर समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल भी ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम तेज प्रताप की कहानी है। तीसरा, मीसा भारती, तेजस्वी यादव भी सेटल हो ही गया है। यहाँ तक कि पार्टी का जो बागडोर है राष्ट्रीय जनता दल का, वो तेजस्वी यादव के पास है। लेकिन यहाँ पे हमें 3 खेमा दिख रहा है वहां पे लालू यादव के परिवार में। एक कुछ दिन पहले आपने एक वक्तव्य लालू यादव का सुना होगा कि अगर नीतीश कुमार अगर आना चाहें हमारे साथ तो दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में बहुत ही क्लियर है कि मेरे से गलती हो गया, मैं पार्टी छोड़ के बार बार इधर से उधर भटकता रहा, अब मेरे से ऐसा नहीं होगा और ना ही मैं करूंगा। लेकिन बाप के समर्थन में मीसा भारती उतर गई। मीसा भारती क्यों उतरी ये भी मैं बता देता हूं। तेज प्रताप ने सीधा एक झंडा लहरा दिया कि अगर नीतीश कुमार अगर इधर आते हैं आरजेडी से मिलने के लिए तो उन्हें भगा दिया जाएगा।
एकदम कड़ा रुख अपनाते हुए वो एकदम एंटी हो गए हैं। वो तेजस्वी यादव के खिलाफ अब नहीं जाना चाहते हैं तेज प्रताप यादव, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि अब जो बागडोर है पार्टी का पूरा तेजस्वी के पास है, हमारे पास नहीं है। अगर हमें अच्छा से रहना है, पूरा ऐशो आराम करना है, कोई मंत्री पद में रहना है, तो तेजस्वी का साथ हमेशा रखना ही पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव का एक वक्तव्य आया था कि मेरे पिताजी के पास कुछ मीडिया कर्मी जो है जबरदस्ती माइक दे देते हैं। बूढ़े होने के कारण उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है। अब मीडिया के सामने कुछ तो बोलना है तो कुछ भी वो बोल देते हैं। तो इसका जो समर्थन में तेज प्रताप आया, लेकिन वहीं संक्रांत के दिन मीसा भारती जो है मीडिया के सामने ये कहती हुई नजर आई कि नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा हमारा दरवाजा खुला हुआ है। मतलब अपने बाप के वक्तव्य का एकदम खुला समर्थन करते हुए वो नजर आई, क्योंकि ये जानती है। और लालू यादव जो है एक बहुत बड़ा मझा हुआ खिलाड़ी है राजनीति का। उन्हें भी पता है कि आने वाले इलेक्शन में कभी भी राजनीति के अंदर सीधा पेड़ की तरह खड़ा होने से काम नहीं चलता है, हमेशा झुकना पड़ता है। जब आपको मौका मिले तब अपना उल्लू सीधा कर लीजिए, जिसे मिलाना हो मिल लीजिए, जिसमें मिलना है मिल लीजिए। लेकिन ये चीज तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में कहीं कमी नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस से भी बैर कर लिया है और नीतीश से भी बैर कर लिया। उन्हें अब ऐसा लगता है कि अब बिहार के अंदर मैं अकेला लड़ूंगा और मेरी सरकार आ जाएगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। तो मीसा भारती जब बाप का बचाव करते हुए नजर आ रही है, तो बाप जो है उसके वक्तव्य से बहुत खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मेरे पीछे है। अब वो बूढ़ा हो गया, बेटा जो चाहेगा वही करना पड़ेगा। नहीं तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव वाला कहानी आपको पता ही होगा, कैसे उन्होंने बाप को साइड करते हुए पूरा का पूरा जो कार्यभार है पार्टी का वो अपने पास ले लिया था और बाप को ही इससे बेदखल कर दिया था। तो लालू यादव को भी ऐसा लगता है कि अब पूरा का पूरा बागडोर जो है एक बार तेजस्वी पास चला ही गया है। और मीसा भारती जो है इसमें ओरिजिनलिटी में राजनीति जो करना है मीसा भारती को आता है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मीसा भारती चाहती है मैं किसी तरह इस पार्टी का बागडोर संभाल लूं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इतना पकड़ उसमें बना लिया है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे हाथ से अब इस पार्टी का बागडोर छूटे और मीसा के हाथ में जाए। क्योंकि मीसा के हाथ में जाने का मतलब है कि एक तरह से पार्टी का जो बागडोर है लालू खानदान के हाथ से बाहर चला जाना। और आगे ये हो सकता है, तेजस्वी यादव को ये पता है कि जो भाई है उसका तेज प्रताप, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसे हम जब चाहें जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं, लेकिन हमारे सामने में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है परिवार का ही मीसा भारती है। वही एक है जिसमें कि राजनीति करने का सबसे ज्यादा लक्षण है और लालू जी का पूर्ण लक्षण आया हुआ है। कहीं ये हमारा पत्ता ना काट दे, इस कारण से जो तेजस्वी यादव है अब धीरे धीरे मीसा भारती और लालू यादव के अगेंस्ट जाने लगा है, क्योंकि लालू यादव का झुकाव जो है मीसा भारती की तरफ होने लगा है। ये चीज देख के तेजस्वी यादव जो है थोड़ा सोच में पड़ गया है और थोड़ा सा खफा भी रहने लगा है। लेकिन वो बड़ी बहन है, जब तक लालू जी जिंदा है, तेजस्वी यादव हो चाहे तेज प्रताप हो चाहे मीसा भारती हो, चलना लालू जी का ही है, कोई दूसरा चला नहीं सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव जो है मीसा भारती को एक साइड लाइन दिखाना चाहता है। उन्हें ये दिखाना चाहता है तुम्हें अगर सांसद बन के रहना है, कोई मंत्री पद लेके रहना है तो रहो, लेकिन पार्टी का बागडोर जो है मेरे पास ही है। तो एक खेमा बन गया है तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव का, दूसरा खेमा बन गया है लालू यादव मीसा भारती का, और इस बीच में एंट्री करना चाहती हैं रोहिणी आचार्य। और सबका जड़ है नीतीश कुमार इस आपसी विवाद का। धन्यवाद।